गाइस नमस्कार, जय श्री राधे। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आपको सीरियल वाइज एक के बाद एक कपड़े की कटिंग दिखाऊंगी और स्टिचिंग करना भी सिखाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। अब आप देखिएगा मैं किस तरीके से शुरू करती हूँ, ठीक है। ये हम आपको दिखाते हैं कपड़ा। ये कॉटन में सूट है, प्रिंटेड। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से है। इसका बैक पार्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आप इसमें से दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, बैक और फ्रंट को, ठीक है। यहाँ पे इसकी लाइन दी हुई है अलग की, ठीक है। हम इसमें से अलग कट कर लेते हैं इसको। कुछ इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, इस तरीके से इसमें लाइन दी हुई है बैक और फ्रंट के बीच में, ठीक है। ये हम आप बैक वाले पीस को हम हटा देते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पीस है, ठीक है। अब आप देखिए गाइस, हम इसमें फ्रंट वाले पीस की निशान लगाते हैं। फ्रंट वाले पीस का हम निशान लगाते हैं, ठीक है। आप देखिए हमने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। सेंटर से जो गले का बीच में प्रिंट दिया हुआ है उसके सेंटर का हिसाब लगा करके हमने इसको तैयार कर लिया है। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको कपड़े को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। अब आप देखिएगा हमने इसको इस तरीके से हमने इसको सेट किया हुआ है, इस तरीके से। अब आप देखिए हमने इस तरीके से इसको सेट किया हुआ है। अब हम यहाँ से, ठीक है, हमारा पूरा सूट एक सार है। आप देखिए किस तरीके से पूरा सूट हमारा ऊपर से नीचे तक का फ्रंट वाला पीस हमने तैयार करके रख लिया है। अब आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। ये हमने यहाँ से लगाना है तीरे का निशान, ठीक है। अब आप देखिएगा कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ से एक सार कर लेते हैं। हम आपको सबसे पहले सिंपल सूट की कटिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम आपको सिंपल सूट की कटिंग दिखाते हैं, वो किस तरीके से की जाती है, ठीक है। हम आपको मार्जिन सूट का जो नाप है वो बताते हैं। इस सूट की लेंथ है 41, ठीक है। चेस्ट है 40, ठीक है। कमर है 36, ठीक है। और हिप है इनकी 44। कुछ इस तरीके से नाप है इनका। अब हम इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए हमने तीरा ले लेना है 6.5, ठीक है। अब आप देखिए आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ से तीरा ले लेते हैं 6, 6.5 तीरा ले लेते हैं हम, ठीक है। मोढ़ा लेते हैं यहाँ से हम 7। अब आप देखिए इस तरीके से मैंने 7 मोढ़ा ले लिया है और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इधर से मोढ़े से नीचे जो निशान दिया हुआ है, इससे हम फ्रंट की 1 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ से ये देखिए हमने 1 इंच का निशान लगाया है यहाँ इस तरीके से, ठीक है। इसमें हम हल्की सी गोलाई दे लेते हैं फ्रंट वाले पीस में, ठीक है। अब हम यहाँ से, जैसे कि हमारी चेस्ट है 40, तो 40 का चौथा हिस्सा होता है 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक 10 का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक चेस्ट का निशान होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर से और यहाँ तक 14 पे निशान लगाते हैं 40 पर, ठीक है। ये देखिए हमने 14 पे निशान लगा लिया। और जो कमर का निशान है हमारा हाफ पे आएगा, ये हमने 7 पर निशान लगा लिया है। अब आप देखिए हमने 2 निशान लगाए हैं। ये जो निशान लगा है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट वाले पर आएगी चेस्ट, उसके बाद सेकंड पे आएगी कमर, थर्ड पे आएगा हिप, ठीक है। अब हमारी चेस्ट, कमर और हिप, ठीक है। अब हमारी देखिए आप कुछ इस तरीके से आपको निशान दिख रहा होगा आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम इसकी जो नाप है उसके अकॉर्डिंग
निशान लगाते हैं। अब आप देखिएगा, हमने यहाँ से चेस्ट का निशान लिया था 40, ठीक है। अब हमारी कमर है 36, तो 36 पे हम यहाँ से 36 का चौथा हिस्सा होता है 9, ठीक है। 18 का हाफ हुआ 9, ठीक है। अब हमारी हिप है 22 का हाफ हुआ 44 का हाफ हुआ हाफ 22 का चौथा हिस्सा 44 का चौथा हिस्सा होता है 11, ठीक है। अब हमने 11 पे यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब आप देखिए, हम इस निशान को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा सूट का निशान अभी यहाँ तक तैयार है, चाक तक का, ठीक है। अब हमें इसमें रखना है मार्जिन। ये हम 2 इंच का हम मार्जिन रखते हैं इसमें पूरे में। जो हमने निशान लगाया उसमें हम ऐसे निशान लगा लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हल्का हल्का, तो हम इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक निशान लगकर तैयार है। हम इसको इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं। अगर आप ये देखिए, आप इसको इस तरीके से आप बॉक्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये चेस्ट, कमर, हिप, ठीक है। आपको समझ यहाँ तक समझ आ गया। इससे अब इससे नीचे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम ध्यान में रखते हुए, अब देखिए आप, हमारा ऊपर से कंप्लीट है। अब हम इसको यहाँ से, हमें जो पल्ले हैं वो रखने हैं 22 तैयार, ठीक है। तो हम 11 का यहाँ से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए आप, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा पल्ले का फोल्ड करने का रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारी जो लेंथ है वो हमने 41 ली थी, तो इसकी पूरे सूट की लेंथ थी 41 है, ठीक है। हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हमारा सूट का निशान अब ये बिल्कुल, अब आप देखिए, मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखाती हूँ किस तरीके। ये हमारा निशान लगकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से देखिए आप, ये हमारा निशान लगकर तैयार हो चुका है। अब इससे हम, अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे मार्जिन का, जो एक्स्ट्रा रखा जाएगा, जो कि कभी भी सूट लूज या टाइट करने में काम आएगा। हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाते हैं और 2 इंच पर हम ऊपर से नीचे तक निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम ड्रॉ करते जाएंगे, धीरे धीरे से हम ऊपर से नीचे तक निशान लगाते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए, इस तरीके से सूट का निशान लगकर तैयार है। अब आप देखिए, इस तरीके से हमारा पूरा सूट का निशान लगकर तैयार है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी आपको कटिंग दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप ये देखिए, हमने इस तरीके से कटिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका निशान लगा लिया है। ये देखिए, हमारा फ्रंट पीस कटकर तैयार है। अब इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब बारी आती है बैक वाले पीस की, ठीक है। अभी इसका बैक वाला पीस है। अब आप देखिए, कुछ इस तरीके से, ये हम आपको दिखाते हैं। ये इसका बैक वाला पीस है, ठीक है। हम इसके निशान लगाते हैं इस तरीके से।
ऐसे इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। अब आप देखिए जैसे हमने फ्रंट वाला फोल्ड किया था उसी तरीके से हम इसको बैक वाले पीस को भी हम कर लेते हैं तैयार। ठीक है, डबल फोल्ड कर लिया। अब आप देखिए इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इसमें नीचे पल्ले पर बॉर्डर है, फ्रंट में भी और बैक पे भी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से हम तिरे से शुरू करते हैं दोबारा से। अब आप देखिए हम जो फ्रंट वाला पीस है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमने डबल फोल्ड किया है बैक वाला पीस। ठीक है, हमने इस तरीके से इसके ऊपर हमने इसको रख लिया है। तो देखिए आप ये इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर फोल्ड रख लिया है। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड रख लिया है। आप देखिए हमें यहाँ से बैक वाले में क्या करना है, हमने यहाँ पे ये लिया था 1 इंच। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक वाले पीस में लेंगे 2, ये 2 पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। आप देखिए हमने यहाँ से निशान लगा लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम ऊपर से गोलाई लेते हुए आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जो ये निशान है चेस्ट का कोने पर हम इसको यहाँ पे मिला के और इस तरीके से बराबर कर देंगे। ठीक है, बाकी पूरा सूट जैसे फ्रंट वाला कटा है इसी तरीके से ड्रॉ करते हुए हम बैक वाले फ्रंट को पीस को भी कटिंग कर लेंगे। अब आप देखिए इस तरीके से मैंने इसको चौक से निशान लगा लिया है। आप देखिए हम इसको कटिंग करेंगे बैक वाले पीस को भी। ठीक है, अब देखिए आपको कटिंग दिखाते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है मोटे की। अब यहाँ से हम बराबर बराबर इस तरीके से हम कटिंग करते जाएंगे। ठीक है, हमने कटिंग कर ली है। अब जो यहाँ पर हिप का निशान है हम यहाँ पर छोटा सा कुटका लगाएंगे ताकि हम जब पल्ले मोड़े तो यहाँ से दोनों ये निशान। अब आप देखिए हमने यहाँ से दोनों चारों पीस पकड़कर यहाँ पे छोटे सी कुटका लगा लिया है और कमर के निशान पर भी हल्की सी इस तरीके से निशान लगा लिया है। ठीक है, अब इसको हम फोल्ड कर कर रख देते हैं। ठीक है, अब हम काटते हैं बाजू। ठीक है, अब आती है बाजू की बारी। अब हम यहाँ से गला कट कर लेते हैं, पहले बाजू बाद में कट करेंगे। हमें गला इसका गोल बनाना है पीछे से छोटा। ठीक है, तो हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे गले की 2.5 इंच हमने यहाँ से चौड़ाई ले लिया गले की। ठीक है, उसके बाद हमें गले की लेंथ रखनी है 6 तैयार, तो हम 6.5 लेंगे, आधा इंच तीरे में जो मार्जिन में जाएगा। अब हम इस तरीके से हल्का हल्का चौक से ड्रॉ कर लेंगे पीछे गले की गोलाई। ठीक है, ये हमारा बैक का गला हो जाएगा जो कि हमें बुकरम से नहीं बनाना है, पाइपिंग वाला बनाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक वाला गला कट कर तैयार है, आगे वाला हम बुकरम से बनाएंगे। इसको हम फोल्ड कर कर साइड में रख देते हैं। अब आती है हमारी स्लीव्स की बारी। अब देखिए हमारा ये कपड़ा बचा है और ये कपड़ा बचा है। अब हम इससे इसकी स्लीव्स निकाल लेंगे। हमें इसकी इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी स्लीव्स निकाल लेंगे।
ये हमें आधी स्लीव्स निकालनी है इसमें से, तो हम इसमें से निकाल लेंगे ताकि वो हमारा कपड़ा और कहीं यूज़ आ जाए बेल्ट वगैरह में। ठीक है, अभी हम इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर लिया है 4 तह में। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप। हमने इसको 4 तह में फोल्ड कर लिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको जैसे कि मैंने बताया था पहले कपड़े को एक साथ करना होता है, तो हम इसको यहाँ से ऊंचा नीचा हो रखा है तो हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमें स्लीव्स रखनी है 5 तैयार। ठीक है, 5 इंच हमें तैयार रखनी है, तो हम इसकी लेंथ लेंगे 6, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे। हम आगे बाजू पर लगाएंगे पाइपिंग। ठीक है, तो हमने इसकी पूरी लेंथ ली है 6। ठीक है, और जैसे कि हमने उसका तीरा 7 लिया था, तो हमारा मोटा है, चेस्ट है हमारी 10। तो हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं पहले इस तरीके से। अब आप देखिए हमने इस तरीके से इसका एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, ऊपर से हम यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, 3 या 2.5 पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया और इस तरीके से यहाँ बाजू पे आगे निशान लगा लिया है हमने इस तरीके से। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया है इस तरीके से। जो आगे बाजू की गोलाई है वो है 6.5, तो हम यहाँ पे 6.5 का डॉट कर लेंगे। ठीक है, ये अब हमें मोढे का निशान लगाना है, तो मोढे का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे। आप देखिए इस तरीके से हम मोढे का निशान लगाएंगे घुमाते हुए कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए इस तरीके से हमने मोटे का निशान लगा लिया है। ये हमारा जो फिटिंग का निशान है, और जैसे हमने वो 7 काटा है और चेस्ट है हमारी मतलब 10, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा 10 बैठेगा, तो हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देते हैं। और इसी तरह बाजू की तरह हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ठीक है, बाकी अगर एक्स्ट्रा होगा हम सिलते हुए कटिंग कर देंगे। अब हम कटिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, आप देखिएगा इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें फ्रंट वाले पीस में मोढे पे थोड़ा हल्का आधा इंच पर छांट देनी होती है, वो हम इस तरीके से देंगे। आप देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा लिया इस तरीके से। ठीक है, उसको हम इस तरीके से हल्का हल्का ड्रॉ करके निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस तरीके से ये हमने इसका निशान लगा लिया है। अब देखिए फ्रंट वाले में हल्की सी गोलाई आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे, और यहाँ पे जहाँ से हमारी लेंथ है बाजू की, यहाँ पर भी हम हल्का सा कट लगा देंगे। अब देखिए हमारी सिंपल सूट की कटिंग तैयार है। ये हमारा मैंने आपको फ्रंट, बैक और बाजू की कटिंग दिखा दी है। आप देखिए, आपको वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आगे से मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इसमें अच्छी या कोई बुरी बात लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। जो आप हमारे से कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।